हेलो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार इन्वेस्टर्स एंड बायर्स। आईएनएस बिल्टेक में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको कंपनी का 21वां प्रोजेक्ट और कंपनी का पहला प्रोजेक्ट जो कि अपार्टमेंट बनाने जा रही है। कंपनी नोएडा दिल्ली से बिल्कुल करीब 15 मिनट के डिस्टेंस पे कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि 6 फ्लोर का टावर है। पहला रेसिडेंशियल फ्लैट में लेकर आ रही है कंपनी। लॉन्च आजकल में ही लॉन्च होना है। इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए काफ़ी बायर्स इन्वेस्टर भी आए हुए हैं। ये प्रोजेक्ट की खासियत और आपको बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो इसके बिकने जो भी डिमेरिट्स हैं, हम आपको अभी बताने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। ये हमारी बिल्डिंग 6 फ्लोर बनने वाला है। 6 फ्लोर का टावर ये बनने को तैयार है। इसके अंदर टोटल 70 फ्लैट है। टोटल 70 फ्लैट इसमें बनने जा रहा है। ये हमारा बुकिंग ऑफिस है। ये हमारा बुकिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे बुकिंग ऑफिस। यही बुकिंग ऑफिस बाद में मेंटेनेंस ऑफिस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन सब कुछ यहीं से कंट्रोल होगा। ठीक है, सारे फ्लैट के जो भी मेंटेनेंस चार्जेस हैं मंथली 1 रुपया 1.5 रुपया स्क्वायर फीट के रेट से जो तय होगा वो यहीं पे डिपॉजिट होने वाला है। इसके टावर बनने हैं। इसके अंदर जो फ्लैट आ रहे हैं 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के फ्लैट आ रहे हैं और 1 BHK स्टूडियो फ्लैट आ रहा है, फुल्ली फर्निश। स्टूडियो फ्लैट जो होगा 1 BHK फुल्ली फर्निश होगा और 2 BHK 3 BHK जो फ्लैट होगा वो सेमी फर्निश। पार्किंग है ना, पार्किंग जो लेवल है, देखिए कई तरह के पार्किंग होते हैं। एक होता है अंडरग्राउंड पार्किंग, एक होता है बेसमेंट पार्किंग, एक होता है स्टिल्ट पार्किंग जो कि रोड से रैंप होता है। रोड से आपको ऊपर की तरफ जब आप जाते हैं ना, ये वैसा ही पार्किंग है। दिस इज द बेस्ट पार्किंग। जो रैंप वाली पार्किंग होती है, जो आपको ये पार्किंग रोड से ऊपर होगा और ये स्ट्रीट पार्किंग होगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आइए। फर्स्ट फ्लोर का ये पिक्चर है। ये ऑलरेडी आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसमें 1 BHK 2 BHK का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ये हमारा लिफ्ट एरिया है। ये पहला लिफ्ट है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी और ब्रांडेड लिफ्ट लगा रहे हैं हम लोग। यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी लोकल सामान नहीं लगा रहे हैं। सैनिटरी से लेकर के जितना भी स्टील वर्क्स हैं, इसमें आपका बाथरूम फिटिंग्स, किचन फिटिंग्स, फर्नीचर्स, सब कुछ, डोर, सब कुछ ब्रांडेड हम लोग देने जा रहे हैं। ये सेकंड लिफ्ट है। सबसे अच्छी बात है कि इस टावर के अंदर जो मेन कॉरिडोर है, ये आपको 6.5 फीट का एक चौड़ा कॉरिडोर दिया जा रहा है, जिसको हम कॉमन एरिया बोलते हैं। कॉमन एरिया सभी फ्लैटों के लिए 6.5 फीट का इतना लंबा चौड़ा कॉरिडोर कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। इतने कम प्राइस में इतना चौड़ा कॉरिडोर कहीं नहीं मिले। आज का जो वीडियो है वो नोएडा फ्लैट्स के रिगार्डिंग है। नोएडा फ्लैट्स के बारे में हम जानेंगे ये किस कंपनी का प्रोजेक्ट है और इस फ्लैट्स के प्रोजेक्ट में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और क्या क्या जो फ्लैट्स हैं वो किस तरह के फ़्लैट्स हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे यहाँ के GM मिस्टर सलीम आलम सर से। सलीम आलम सर, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका। थैंक यू मोबिन। तो सर, एक बात तो ये जानना चाहते हैं, आपकी कंपनी अब जो इस फ्लैट्स को लॉन्च कर रही है, जो जैसा आपने बताया ये नोएडा सेक्टर 70 का प्रोजेक्ट है, फेज़ जो 70 में ये लॉन्च कर रहे हैं। इसमें आपने बताया कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, 1 BHK 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स होने वाले हैं। तो सर, इसके बारे में सबसे पहले यही जानना है कि नोएडा सेक्टर 70 के अंदर ये कौन सी लोकेशन है, एग्जैक्ट इस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। मोबिन, ऐसा है, ये सेक्टर 70 जो है नोएडा दिल्ली NCR का गुड़गांव के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया है तो अपना नोएडा है। नोएडा बहुत ही पुराना इलाका है।
ये ओखला का ही एक तरह से न्यू वर्जन है, ठीक है। पहले यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, बट आज के डेट में सारी इंडस्ट्री रिमूव कर दिया गया यहाँ से नोएडा एक बेहतरीन सिटी बन चुकी है। और नोएडा जो है, नोएडा को 3 भागों में बांट दिया गया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे, यानी नोएडा का विस्तार बहुत तेज़ी से हुआ है। तो नोएडा जो है ना फर्स्ट वर्जन है। नोएडा अपने आप में एक सेंट्रल, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के टच में बिल्कुल नियरेस्ट में एक बेहतरीन शहर है, बेहतरीन शहर है, फुल डेवलप है। और हमारा जो सेक्टर 70 है वो नोएडा के बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है। और आसपास में जो कहते हैं ना, जैसे किसी भी शहर का एक जो सबसे ग्लैमरस, सबसे रश वाला जो इलाका होता है, वो जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है अपने आप में। हर शहर का एक पहचान होता है, एक ग्लैमरस एरिया होता है अपने आप में। हमारा जो सेक्टर 70 से जो सिटी सेंटर और सेक्टर 18 जो सेक्टर अट्टा है, वो बिल्कुल 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। 4-5 किलोमीटर की दूरी पे आपका सिटी सेंटर और आपका सेक्टर 18 है। और आसपास में तमाम हर तरह के मॉल्स है, मल्टीनेशनल्स, आपका स्कूल्स है, इंटरनेशनल्स, एंड कई सारे मल्टीपल पार्क्स हैं, और तमाम वीआईपी रेसिडेंसेस हैं, कोठियां हैं आसपास में। जी तो बिल्कुल सर, ये एक बात ये जाननी थी सर, ये नोएडा का जो सेक्टर 70 है जिस पे हमारी लोकेशन है, यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कितनी दूरी पर है और कौन सा मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट है? हमारा जो सेक्टर 70 का प्रोजेक्ट है, जो कि लोकेशन तो ऐसा प्राइम है, हम इसको अपने भाषा में हम इसको चरस लोकेशन बोलते हैं। जो चरस लोकेशन, इट मीन्स कि ये एक बार अगर बिक गया, एक बार अगर किसी से मिस हो गया तो दोबारा मिलना नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। इतना प्राइम लोकेशन है। यहाँ से जो मेट्रो है सेक्टर 70 400 मीटर की दूरी पे, सेक्टर 70 का मेट्रो 400 मीटर, सेक्टर 62 का जो मेट्रो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे। ये तो कई सारे हॉस्पिटल हैं। कैलाश जो हॉस्पिटल है, कैलाश हॉस्पिटल, वो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। बिल्कुल सर। देखिए, मैंने खुद ही सर, जैसा हमने अभी साइट विज़िट की तो मैंने खुद ही देखा कि वहाँ पे एक से एक वीआईपी स्कूल और हॉस्पिटल आसपास में, बिल्कुल आसपास में है, मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में है, तो लोकेशन बहुत अच्छी है। अब जो मेन बात हमको जानना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स के अंदर ये लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, जैसा आपने बताया, स्टूडियो अपार्टमेंट से हम शुरू करते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट का क्या बजट हो सकता है और क्या क्या हम उसमें देने वाले हैं, उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं। कंपनी का, जैसा कि हम जानते हैं, कंपनी का ये पहला प्रोजेक्ट है, INS बिल्टेक का अपार्टमेंट फ्लैट के अंदर पहला कदम है, और बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट है। कंपनी जितनी बड़ी है उसके स्तर से अगर हम देखें तो कंपनी का प्रोजेक्ट काफ़ी छोटा है, और कंपनी इसको आइडियल प्रोजेक्ट मान करके चल रही है। अपना आइडियल बनाएगी, अपना सैंपल फ्लैट बनाएगी। अब इसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK फुल्ली यानी कि लोडेड देंगे हम, फुल फर्निश देंगे, एज ए स्टूडियो फ्लैट की तरह हम इसको कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। और 2 BHK और 3 BHK जो फ्लैट होगा वो सेमी फर्निश्ड होगा। सेमी फर्निश्ड मीन्स बाथरूम फिटिंग्स, किचन फिटिंग्स, और इसमें किचन में चिमनी देंगे, और एक मास्टर बेडरूम में हम AC दे रहे हैं, ठीक है। और जो स्टूडियो फ्लैट होगा उसके अंदर हम फुल फर्निश का मतलब फर्नीचर वगैरह सब दे रहे हैं। ओके, ठीक है जी सर। तो ये बजट क्या हो सकता है, दोनों कुछ लमसम अमाउंट, अगर अभी अमाउंट जो जैसा आपने बताया नहीं आया है? देखिए, हमारी कंपनी का अभी प्राइस जो है ना फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि 16 लाख से लेकर के 19 लाख के अंदर में रेट आ सकता है। 16 लाख से 19 लाख 1 BHK का रेट हो सकता है, टेंटेटिव मैं बता रहा हूँ। और 2 BHK के रेट जो है करीब 25 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में हो सकता है जी। और 3 BHK का रेट जो है 35 लाख से 40 लाख का हो सकता है। और सर, इसमें पार्किंग का क्या सिस्टम है? पार्किंग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि पार्किंग जो है केवल 2 BHK और 3 BHK लोगों के लिए है जी। जो बड़े फ्लैट ओनर होंगे उनको हम पार्किंग दे रहे हैं। पार्किंग का स्पेस हमारे पास ज़्यादा नहीं है, और 1 BHK के साथ जो स्टूडियो फ्लैट है उसके साथ 2 व्हीलर पार्किंग है।
जी सर, इसके अलावा जो आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसका पोजीशन कब कब है? जैसे आपको किसी का जल्दी पोजीशन मिलेगा, है सबका सेम टाइम है पोजीशन के लिए? मोबिन ऐसा है, 1 BHK हमारा जो है ऑलरेडी लगभग तैयार हो चुका है, 2 फ्लोर तो तैयार है। तो जिसको फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे पोजीशन चाहिए होगा तो हम उसको 6 महीना से 8 महीने के बीच में दे सकते हैं। मतलब 6 महीने या 8 महीने तक उसे 1 BHK का पोजीशन दे सकते हैं। 1 BHK का पोजीशन मिल जाएगा, यानी जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे जिनके फ्लैट्स हैं उनको पोजीशन विद इन 6 मंथ और 8 मंथ्स मिल जाएगा। उसके बाद जो थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे जिनके फ्लैट्स हैं उनको पोजीशन के लिए कितना टाइम लगेगा सर? टोटल हम पोजीशन पे पूरी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, 6 फ्लोर का हमारा टावर है जी। 6 फ्लोर में 70 फ्लैट करीब बन रहे हैं जी। और ये करीब 1.5 साल के अंदर हम इसको फुल एंड फाइनल पोजीशन दे देंगे जी सर। फुल एंड फाइनल जी सर, पूरा इंटीरियर के साथ, एलिवेशन के साथ। इसके लिए सर क्या बुकिंग अमाउंट होगा, कैसे कैसे पेमेंट्स होंगे, क्या क्या मोड होगा? देखिए अभी हमारे पास कोई कंपनी की तरफ से सर्कुलर नहीं आया है कि एग्जैक्टली क्या बुकिंग अमाउंट होगा, लेकिन चूँकि मैं रियल एस्टेट में काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ इसलिए बता सकता हूँ कि मिनिमम आपका बुकिंग अमाउंट 10% होगा। बाकी आप चाहो तो लोन करा लेना जी। इसमें गवर्नमेंट बैंक लोन भी कर रही है, प्राइवेट बैंक भी लोन कर रही है। 90% आप लोन करा लेना, और अगर कोई चाहे तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ले ले, यानी 1.5 साल 2 साल के अंदर वो पेमेंट कर ले जी। ये जो जब तक कंस्ट्रक्शन होगा, जब तक हम पोजीशन देंगे तब तक आप कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप पेमेंट करा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जैसा कि आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी जी जी। और जो भी बायर्स हैं जो फ्लैट्स जल्दी पोजीशन चाहते हैं या जो बहुत जल्दी रहना चाहते हैं या उस लोकेशन के लिए जो डिमांड कर रहे थे बायर्स, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका आया है, वो लोग अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये उन एंड यूजर्स, उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो लोग ओखला जैसे अनऑथराइज इलाकों में बड़े हाई रेंट दे रहे हैं, उनको खुली हवाएं नहीं मिल रही है, बहुत सारे यानी कि बड़े कंजेस्टेड में रह रहे हैं, बहुत सारे परेशानी का सामना कर रहे हैं। और ओखला, शाहीन बाग या सरिता विहार का इलाका बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, उससे ये 15 मिनट के डिस्टेंस पे ये आपका सेक्टर 70 नोएडा है। तो वहाँ पे फ्लैट लेकर के, अपना मकान लेकर के वहाँ पे या तो आप रेंट पे चढ़वा सकते हैं, रेंट डे 1 से लग जाएगा क्योंकि एरिया फुल डेवलप है जहाँ हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, फुल डेवलप है। डे 1 से रेंट भी 1 BHK का 8,000 10,000 से कम नहीं मिलने वाला। 2 BHK 12,000 से 15,000 रेंट आएगा। इतना बढ़िया इलाका है, बिल्कुल सर। ठीक है। पूरा कॉरपोरेट एरिया है, 62 सेक्टर 62 बिल्कुल 2 किलोमीटर के एरिया में है कॉरपोरेट एरिया। तो यहाँ पे आप एंड यूज़र, एज एंड यूज़र आप वहाँ पे रेंट सेव करके आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो या अपने फ्लैट को आप किराए पे उठा सकते हो। जी सर। इसके अलावा टेरेस के बारे में कुछ बता रहे थे, टेरेस पे क्या क्या होने वाला है? टेरेस पे हमारा चूँकि 800 गज का एरिया है टोटल, तो करीब 600-700 गज का टेरेस आ रहा है। उस पर हम एक कमरा बना के दे रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम बना के दे रहे हैं। आप पूरा का पूरा जो छत का जो रूफ एरिया है वो पूरा हम टेरेस गार्डन दे रहे हैं। गार्डन बना रहे हैं, गार्डन एक छोटा मोटा, यानी कि जो 70 फैमिली रहेगी उस सोसाइटी के अंदर, तो एक छोटा मोटा गेट टुगेदर के लिए उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में ही वो अपना पार्टी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच हमको इतनी बेशकीमती जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मोबिन। थैंक यू सर।